अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल में दो मेन स्टेप हैं, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, अब बारी है डार्क रिएक्शन की। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें एटीपी और NADPH पैदा होता है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें वो जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में पैदा हुआ था वो इधर ही यूज़ हो जाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन इसी वर्ड से ही समझ चल रही है कि ये पौधे जो हैं इनको सूरज की रोशनी जो है वो हासिल करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकते, बल्कि इनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे तो ये सूरज की रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो चलें आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि सूरज की रोशनी के बिना पौधे जो हैं वो कैसे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो रिएक्शन या जिसको साइकिल कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन का एक और नाम भी है, इसको कहते हैं कैल्विन साइकिल, क्योंकि ये एक शख्स थे जिनका नाम था कैल्विन। उन्होंने ये साइकिल इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो साइकिल है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो याद रखना है ये RUBP, जिसे हम राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट या राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट भी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले इस साइकिल में क्या होगा, तो याद रखना है सबसे पहले ये जो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट है, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो राइब्यूलोज है या राइबोज शुगर, ठीक है, इसका मतलब कि ये जो राइब्यूलोज है ये राइबोज शुगर का आइसोमर है। ठीक है, तो देखें ये जो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट है इसको हमने बिसफॉस्फेट क्यों कहा, इसके साथ बिसफॉस्फेट इसलिए लगाया क्योंकि ये 5 कार्बन वाला शुगर है और इसके एंड पे इधर भी और इधर भी फॉस्फेट अटैच हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। बिस या बाई, मतलब बाई का मतलब है 2, एक ये और एक ये दो फॉस्फेट जब राइब्यूलोज के साथ अटैच होंगे तो ये क्या बना देंगे, RUBP, मतलब राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। अब आगे क्या होगा, तो स्टूडेंट जब ये राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन अटैच होगा तो ये जो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन वाला शुगर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट में, मतलब कि 6 कार्बन अटैच हो जाएंगे, मतलब एक अटैच होगा साथ और ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। वैसे तो इधर भी फॉस्फेट अटैच हैं 2, एक ये और ये, इसी तरह जो इंटरमीडिएट है उसके साथ भी फॉस्फेट 2 ही अटैच होंगे। ठीक है, अब देखें जैसे ही राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ मिलेगा और एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाएगा, तो स्टूडेंट ये जो इंटरमीडिएट है ना, इसका नाम कोई ख़ास नाम नहीं दिया गया, इसको इंटरमीडिएट ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये इतना अनस्टेबल है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलेगा और 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनेगा, तो ये इतना अनस्टेबल है कि ये सडनली टूट जाएगा। ठीक है, मतलब दरमियान से 1 2 3 4 5 सॉरी इधर 6 कार्बन होने चाहिए थे, मैंने 5 बनाए हैं, आपने इधर वो करेक्शन कर लेनी है। ठीक है, अब चले मैं इधर ब्लैक मार्कर के साथ ही बना देता हूं।
ये 5 नहीं बल्कि 6 होंगे, ठीक है। वो छोटी सी गलती लग गई थी लिखने में, लेकिन आपने इधर गलती नहीं करनी। जब इधर 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 राइब्यूलोज में 5 कार्बन है, एक कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसमें आकर अटैच हो जाएगा तो ये 6 बन जाएंगे, ठीक है। अब देखें, जब ये इंटरमीडिएट इतना अनस्टेबल है कि सडनली ये टूट जाएगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा, मतलब 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर और दरमियान इनका ये वाला है, यहाँ से ये टूट जाएगा और 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 3PGA का मैंने तो इधर एक ही मॉलिक्यूल बनाया है, लेकिन आपने घबराना नहीं क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल बने हैं 3PGA के। और अब ये जो 3PGA है इसका पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है नाम। क्यों? क्योंकि 1 2 और 3 कार्बन है, 3PGA के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, ठीक है, इसलिए इधर 3 लिखा है। फास्फो का मतलब है कि ये जो फास्फेट है ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, इसलिए इसे कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब देखें 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में ग्लाइसर, जब भी किसी मॉलिक्यूल के नाम के शुरू में अगर ग्लाइसर आ जाए तो आपने याद रखना है कि वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही होगा। अब देखें, यहां तो मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइकिल बनाने से गुरेज करने के लिए सिर्फ एक बार 3PGA बनाया है, लिखा है, लेकिन आपने याद रखना है जब ये 2 हिस्सों में टूटेगा तो यहां एक 3PGA नहीं आएगा बल्कि 2 3PGA आएंगे, ठीक है। अब जब ये 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट, उसके बाद क्या होगा, तो स्टूडेंट उसके बाद होगा ये कि अब देखें ये ATP जो है, ये ADP में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया? आपको पता है कि पीछे जो लाइट रिएक्शन हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ना कि लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH हैं पैदा हुए वो इधर आकर यूज होंगे, ठीक है, वो इधर आकर यूज होंगे। तो यही वो स्टेप है, एक स्टेप ATP का यहाँ है जहाँ ATP की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा स्टेप है यहाँ, ठीक है। अब देखें इधर क्या होगा कि ATP जो है वो इधर यूज़ होंगे, एक जो फास्फेट है वो इधर आकर यूज़ हो जाएगा और रह जाएंगे 2 फास्फेट, मतलब ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मैंने ATP की स्ट्रक्चर भी पिछली वीडियो में आपको बताई थी, आप उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको इसकी समझ चल सके। तो देखें स्टूडेंट, अब जब 3PGA मतलब 3 कार्बन वाला जो शुगर है या मॉलिक्यूल है, मतलब 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है, इसके साथ जब ATP का एक फास्फेट अटैच हो जाएगा, मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो क्या होगा, वो फास्फेट इधर आकर अटैच हो जाएगा। अब आपको समझ चली कि इधर तो एक ही फास्फेट था, दूसरी तरफ नहीं था, तो आगे आके ये फास्फेट कहाँ से आया, वो इधर से ही आया कि ATP से एक फास्फेट इधर आकर अटैच हो गया और 2 जो हैं वो एज अ बाई प्रोडक्ट, ये जो ADP है ये एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे। अब देखें, अब जब ये 3PGA कन्वर्ट हो गया, मतलब ATP जो है वो इसमें ऐड हुआ एक फास्फेट, तो दोनों साइडों पे अब फास्फेट हो गए अटैच, तो अब इनका क्या नाम है, तो स्टूडेंट जब दोनों तरफ फास्फेट अटैच हों और दरमियान में 3 कार्बन हों तो उसका नाम होता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अभी भी ये ग्लाइस ही है क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, ठीक है, लेकिन अब पहले 3PGA था, अब हो गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। कार्बन नंबर 1 ये है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ठीक है। एक फास्फेट कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुआ और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे अटैच हुआ और क्या बन गया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अब इसके बाद क्या होगा,
तो स्टूडेंट अब ये जो 1 बाई फास्फोग्लाइसरेट है ना, ये आगे इसमें रिडक्शन होगी, ठीक है, रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ठीक है। अब जब इधर ऑक्सीडेशन हुई है और इधर रिडक्शन होगी, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि हाइड्रोजन भी इसे मिलेगा, इसीलिए NADPH जो है वो NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इधर जो हाइड्रोजन था वो इसमें ऐड हो गया है, क्योंकि इधर रिडक्शन हुई है। जब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो जो एक फास्फेट है ना वो इधर से अलहदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब जब एक फास्फेट जो है वो अलहदा हो गया तो क्या हो गया, NADPH जो है वो कन्वर्ट हो गया NADP पॉजिटिव में, उसके बाद G3P बन गया, ठीक है। अब देखें, इधर आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपने इधर वीडियो को गौर से सुनना है, ठीक है। आप कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप 3PGA की जो ये स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि इधर भी 3 कार्बन के साथ एक ही फास्फेट अटैच है और इधर भी 3 कार्बन के साथ एक ही फास्फेट अटैच है, तो फिर इनके दो नाम अलग-अलग कैसे हो गए, मतलब इधर 3PGA क्यों कहा और इधर G3P क्यों कहा। पहले मैं बताऊं कि ये जो G3P है इसका पूरा नाम क्या है, तो स्टूडेंट याद रखना है, G3P का मतलब है ग्लाइसिरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, मतलब फास्फेट इधर भी तीसरे कार्बन के साथ ही अटैच हुआ है, ठीक है, लेकिन इधर ग्लाइसिरैल्डिहाइड बन गया है, ठीक है, मतलब इधर रिडक्शन हुई है उधर ऑक्सीडेशन हुई थी, यही इसमें डिफरेंस है। अब आगे मूव करते हैं। अब देखें, जब ग्लाइसिरैल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया इसके बाद क्या होगा, तो स्टूडेंट अब बारी है, क्योंकि आपको मैंने पीछे बताया था कि पौधे ग्लूकोज की फॉर्म में खुराक तैयार करते हैं, तो अब इधर क्या होगा, अब ये जो G3P है ना, ठीक है, इसमें मैं कार्बन कितने बने हैं, कितनी कैलकुलेशन है, ये सभी इसके बाद मैं बताऊंगा, लेकिन आपने इधर थोड़ी सी बात सुन लें कि ये जो G3P है ना ये एक नहीं है, ठीक है, कितने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जितने भी हैं उनमें से एक जो G3P है वो बाहर निकलेगा और वो जो बाहर निकलेगा वो क्या बना देगा, ग्लूकोज, क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, और बाकी जो बच्चे हैं वो आगे चले जाएंगे, वो आगे मूव हो जाएंगे, ठीक है, इधर आ जाएंगे। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दोबारा पीछे साइकिल में लेके जाता हूं। इधर आपको मैंने बताया था कि RUBP जो है इसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा जो कि इतना अनस्टेबल है कि उसी वक्त ही टूट जाएगा 3PGA में, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3PGA के। लेकिन मैंने आपको ये नहीं अभी तक बताया कि यहाँ जो RUBP है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच तो हो गया आगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन तो अटैच हो गया, लेकिन कैसे हुआ, ये तो क्वेश्चन बनता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन तो RUBP के साथ अटैच हो गया, लेकिन कैसे हुआ। तो स्टूडेंट इधर एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम आपने पढ़ा भी होगा, रूबिस्को, ठीक है, ये बहुत अबंडेंट प्रोटीन है, एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एंजाइम प्रोटीन ही होती है, एंजाइम और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। अब देखें, ये जो रूबिस्को है इसके नाम से ही हमें समझ चल रही है, इसमें 2 वर्ड बन रहे हैं अलग-अलग, एक रूबिस और दूसरा को। अब स्टूडेंट मैं आपको इसको फनी वे में समझाऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो देखें स्टूडेंट, ये जो रूबिस्को है ना, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को जब इसके साथ अटैच करना है तो इसको मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूं। वो कैसे कि ये देखें, समझ लें कि ये दुल्हा है, ठीक है, ये जो RUBP है ये दुल्हा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो है वो दुल्हन है, ठीक है। अब
दुल्हे ने दुल्हन के साथ शादी तो करनी है, लेकिन खुद तो नहीं कर लेनी। ज़ाहिरी बात है, अगर तो ये दुल्हा और दुल्हन मुसलमान है तो एक मौलवी की ज़रूरत है जो कि इनका निकाह पढ़वाएगा। तो दुल्हे का रोल ये RUBP करेगा और दुल्हन का रोल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कार्बन करेगी। ठीक है, इधर से दुल्हा आया, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आया, इधर से रुबिस्को ने अपने मौलवी होने का किरदार अदा कर दिया। अब ये जो मौलवी है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को रुबिस्को के साथ मिला देगा, मतलब कि इसको कर देगा, फिक्स कर देगा। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो हमारा डार्क रिएक्शन वाला लेक्चर है, ये जो डार्क रिएक्शन है, साइकिल है जो केल्विन साइकिल, ये 3 स्टेप से कंटिन्यू होता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होती है। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होती है। ये कार्बन इधर से फिक्स ही हो रही है। जैसे हम इसको एक और आपको फनी वे में पढ़ाते हैं कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत होशियार होते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, अपने बेटे या बेटी की शादी ऐसे मर्द या औरत के साथ करवाएंगे जो पहले ही कमाता होगा या जॉब करता होगा, अच्छे घराने के साथ होगा उसका ताल्लुक, खाते पीते घर से उसका ताल्लुक होगा। तो क्या करते हैं कि हम अपने बेटे या बेटी का उसी घर में निकाह करेंगे, शादी करेंगे जहाँ के घर वाले खाते पीते होंगे। ठीक है, अब इस मिसाल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है ये RUBP के साथ आके शादी कर लेगी क्योंकि वो दुल्हन है। ये जो RUBP है ये खाते पीते घर से है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन इसके साथ मिलेगा, रुबिस्को इन दोनों की शादी करने में रोल अदा करेगा। तो क्या होगा कि ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। अगर इसने लालच करके इस अमीर घराने के लड़के के साथ शादी कर ली तो ज़ाहिरी बात है कि कभी ना कभी तो इसको पता चलेगा कि ये लालच की वजह से मेरे साथ अटैच हुई थी। तो क्या होगा, जल्दी ही इनका रिश्ता टूट जाएगा। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट इसी को शो कर रहा है कि जो इसने लालच किया था इसके साथ शादी करने का, वो इसके सामने लालच बहुत बड़ा मसला बनकर आ गया है। ठीक है, क्या होगा कि इनका रिश्ता दरमियान से टूट जाएगा और ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, अब देखें, अब यही बात मैंने आपको समझानी थी, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, वो कैलकुलेशन क्या है स्टूडेंट, इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इधर अटैच होगा, बल्कि 3 अटैच होंगे। कितने, 3। ये मैं इधर 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड इधर आके अटैच होंगे। अगर इधर 3 कार्बन डाइऑक्साइड आकर अटैच हुए तो जाहिर बात है RUBP भी 3 ही होंगे। ठीक है, इसलिए मैं इधर भी 3 लिख रहा हूं। अब देखें, एक जो RUBP का मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। एक RUBP के मॉलिक्यूल में 5 कार्बन हैं, तो 3 में कितने होंगे, 5 3 15। तो इधर 3 मॉलिक्यूल में 15 कार्बन होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब बारी आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। देखें, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होंगे, 1 होगा। 3 में कितने होंगे, 3 होंगे। जब ये आपस में मिलेंगे 15 कार्बन और 3 कार्बन, तो कितने हो जाएंगे, 15 + 3 = 18। इसका मतलब जब शादी हो गई तो इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, 18 कार्बन हो गए। लेकिन जब इंटरमीडिएट के प्रोसेस में आ गए ये, तो क्या होगा कि देखें, इधर भी जाहिर बात है, इधर से 18 कार्बन है तो इधर भी 18 ही होने चाहिए। ठीक है, पहले अभी रिश्ता टूटा नहीं। ठीक है, रिश्ता टूटने से पहले की बात है कि इधर भी 18 ही होने चाहिए। वो कैसे, अब देखें,
ये जो इंटरमीडिएट है इसमें कितने कार्बन है, एक मतलब मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक में 6 हैं। तो हम इस 6 कार्बन को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 18 के साथ 18 के बराबर आ जाए। तो जाहिर बात है 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट है इसके ये कितने हैं, ये हैं 3, कितने हैं 3। अगर इनको मैं इन सर्कल के साथ शो करूं तो ऊपर कर देता हूं आपके आसानी के लिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर भी फास्फेट इधर भी फास्फेट। अब देखें 6 कार्बन ये हो गए, 6 ये हो गए, 12 हो गए। अब 6 मज़ीद करेंगे वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखें 3 4 5 6, इधर भी फास्फेट इधर भी फास्फेट, ठीक है। अब देखें अब ये 3 मॉलिक्यूल बन गए इंटरमीडिएट के, ठीक है। अब इसका मतलब इधर तक हमारा साइकिल ठीक जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब ये जाहिर बात है एक मॉलिक्यूल दरमियान से टूटा तो ये तीनों ही दरमियान से टूटेंगे, ठीक है। इसका दरमियान यहाँ से है, यहाँ से टूट गया, इसका दरमियान यहाँ से है, यहाँ से टूट गया। मतलब जो आगे 3PGA है, मतलब कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो कितने होंगे इधर, एक 3PGA नहीं होगा बल्कि कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। इसका मतलब 3PGA कितने हैं, 6, कितने हैं 6, अंडरस्टैंड। अब आगे क्या होगा कि अगर इधर 3PGA हैं, मतलब 3PGA 6 हैं, तो ये आगे जाकर जो 1/3 बाई फास्फोग्लाइसरेट है इसमें कितने होंगे, इसमें भी जाहिर बात है 6 ही होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि इसमें भी 3 ही कार्बन हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 ही कार्बन अटैच हुए हैं, तो जाहिर बात है इधर भी 3 ही कार्बन थे। तो 3 कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो जाहिर बात है इधर भी 18 है तो इधर भी 18 ही होंगे, इधर भी 6 मॉलिक्यूल होंगे 1/3 बाई फास्फोग्लाइसरेट की, ठीक है। इसी तरह अब क्या होगा, मैंने पीछे बताया कि आगे रिडक्शन होगी, NADPH जो है NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर रिडक्शन होगी और जो एक फास्फेट है वो इससे अलहदा हो जाएगा, इधर G3P रह जाएंगे, ठीक है। अब देखें जब इधर 1/3 बाई फास्फोग्लाइसरेट की तादाद 6 है तो G3P की भी इधर आके 6 ही तादाद होगी, ठीक है। अब क्या होगा, इधर मैंने आपको बताया था कि इस मतलब G3P जो है ये एक नहीं बल्कि ज़्यादा होंगे और उसमें एक जो है वो बाहर निकलकर ग्लूकोज बना देगा। ये एक G3P जो है ये तो बाहर निकल के ग्लूकोज बना देगा, बाकी पीछे कितने रह जाएंगे। जब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो जाहिर बात है 5 आएगा। अब जो इधर जो G3P था ना, जो इधर G3P था, तो इधर भी G3P जो है इसकी तादाद कितनी रह जाएगी, 5। इधर 6 थी, एक बाहर निकल गया ग्लूकोज बना दिया और 5 जो हैं वो आगे आ जाएंगे। अब इधर भी आप कंफ्यूज होंगे और मुझे कमेंट में पूछेंगे, इससे पहले मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। आप ये कंसेप्ट जो है इधर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि ग्लूकोज जो है वो तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इधर से 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो नीचे निकाल कर ग्लूकोज बनाएंगे, वो कैसे। तो स्टूडेंट याद रखना है, शुरू में तो G3P मतलब कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही बाहर आएगा, लेकिन बाद में 3 कार्बन और अटैच होंगे तो 6 कार्बन बन जाएंगे। तो वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या हो गया, अब देखें G3P जो था पीछे 6 थे, एक बाहर निकल गया, आगे 5 रह गया G3P। अब क्या होगा, अब अगर ये 5 मॉलिक्यूल हैं G3P के, तो इधर से ATP मैंने कहा था कि एक ATP का यूज़ उधर होगा, एक इधर होगा, ठीक है। जब इधर अटैच होगा ये ATP यूज़ होगा तो ये जो
5 है ना, मतलब G3P 3 कार्बन वाला जो मालिक्यूल है ये इनकी तादाद 5 है। अगर एक मतलब G3P जो है एक मालिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो 5 में कितने होंगे, तो जाहिर बात है 5 में होंगे 15। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या होगा, 15 कार्बन आ जाएंगे। अब देखें इधर मैंने तीन स्टेप बताए, कौन कौन से, कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये 3 स्टेप के साथ होता है। वो मैं स्टेप आपको इधर लिख के देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। उसके लिए मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो डार्क रिएक्शन है ये 3 स्टेप के साथ होगा। सबसे पहले क्या होगा, कार्बन फिक्सेशन। क्या होगा, कार्बन फिक्सेशन। नंबर 2 में क्या होगा, कार्बन फिक्सेशन जो है ये यहां तक हो गई, कार्बन फिक्स हो गई। आगे क्या होगा, इधर से रिडक्शन होगी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। क्या है दूसरा स्टेप, रिडक्शन। और तीसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा, अब G3-5 के जो 5 कार्बन हैं ये दोबारा ATP इनके साथ मिलेगी तो ये RuBP में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसने RuBP को जो टूट टूट कर ग्लूकोज बनाने की कोशिश कर रहा था उसी में दोबारा कन्वर्ट होगा, मतलब ये RuBP को दोबारा बनाएगा। इसका मतलब रीजेनरेशन, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, रीजेनरेशन ऑफ RuBP, ठीक है। पहला स्टेप होगा कार्बन फिक्सेशन जिसमें कार्बन फिक्स होगी, कार्बन की RuBP के साथ शादी होगी और उनकी जो शादी है वो रुबिस्को करवाएगा। दूसरे में रिडक्शन होगी, वो रिडक्शन इधर से होगी, मतलब कि फास्फेट जो है, एक जो फास्फेट है वो अलहदा हो जाएगा और G3P में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद रीजनरेशन ऑफ RuBP या RuBP हो जाएंगे। इधर से जब ATP आके इस्तेमाल होगा और 5 मालिक्यूल जो G3P के हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे RuBP में, ठीक है। तो ये था आज का डार्क रिएक्शन। उम्मीद है आपको आज वाला लेक्चर समझ चल गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।